हो आप लोग। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 देखा है? किन किन ने नहीं देखा हाथ उठाओ। हाथ उठाओगे तो मेरे को कैसे देखेगा? सॉरी 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 माय मिस्टेक। तो लेक्चर नंबर 1 देख लीजिएगा, अच्छा है। यूट्यूब पर सर्च मारिए निखिल निक स्टडीज तो आ जाएगा। लेक्चर नंबर 1 सेल स्ट्रक्चर, उसमें हमने इंट्रोडक्शन टू सेल पढ़ा था। आता है किस किस को इंट्रोडक्शन टू सेल? देखा था ना रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, एंटोन वैन लीeuwenhoek। देखा था यार, मुझको याद नहीं है, तुमको याद नहीं है। चलो, तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं सेल थ्योरी। हाँ, पिछले बार देखा तो था सेल थ्योरी, लेकिन गाइस उससे पहले एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। पिछले बार हमने सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय थियोडर एंड श्वान लिखा था, लेकिन वो क्या था? वो था थियोडर श्वान। थियोडर और श्वान एक ही बंदे का नाम है, और जो दो साइंटिस्ट थे उसमें मैथ्यूस जैकब श्लेडन एक साइंटिस्ट था और थियोडर श्वान एक साइंटिस्ट था। हमने पिछले वाले वीडियो में क्या किया? थियोडर और श्वान थोड़ी सी मिस्टेक होती है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम वो मिस्टेक्स भी कंफर्म हो गए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं सेल थ्योरी। दिख रहा है सबको सेल थ्योरी? सो स्टार्ट करें। किस बात की दे दी है? शुभ काम को दे दी किसी चलो। It was given by a German botanist Matthias Jacob Schleiden and British zoologist Theodor Schwann। कौन? जर्मन बॉटनिस्ट मैथ्यूस जैकब स्क्लेडन। इतनी याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैथ्यूस स्क्लेडन या उतना भी नहीं, या स्क्लेडन एंड श्वान, स्क्लेडन एंड श्वान उतना ही याद करो। हाँ, लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मन बॉटनिस्ट स्क्लेडन क्या था? जर्मन बॉटनिस्ट था स्क्लेडन। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। जर्मन बॉटनिस्ट मैथ्यूस जैकब स्क्लेडन। स्क्लेडन क्या था? जूलॉजिस्ट था, बॉटनिस्ट था? स्क्लेडन था बॉटनिस्ट। और ये जो श्वान दिख रहा है ना, वो था जूलॉजिस्ट। स्क्लेडन था बॉटनिस्ट, श्वान था जूलॉजिस्ट। स्क्लेडन था बॉटनिस्ट, श्वान था जूलॉजिस्ट। स्क्लेडन जर्मन का था और श्वान ब्रिटिश का था। इन दोनों ने मिलके सेल थ्योरी को बनाया था। उसके पॉइंट्स थे, सेल थ्योरी को बनाया था। फिर मैथ्यूस जैकब स्क्लेडन कौन था? जर्मन बॉटनिस्ट। फिर थियोडर श्वान कौन था? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। इतना कौन डिस्कवर था, ये कुछ भी नहीं था। बाद में देखेंगे मेन पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी। आज जो सेल थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स है वो क्या क्या है। उससे पहले पिछले बार मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट में डाला था हमारे लेक्चर नंबर 1 के समरी और कुछ डीपीपी। तो इस लेक्चर के भी एंड में आपको डीपीपी मिलेगी और समरी मिलेगी, ठीक है। और पोस्ट पे भी मैं डालूंगा, लेक्चर के एंड में भी मिलेगी। ये लेक्चर होने के बाद सब लोग उसे देखना है, उसे सॉल्व करना है, उस समरी को देखना है। कहाँ नोट डाउन कर सकते हो तो करना है, ठीक है। तो द मेन पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी आर, ठीक है। शुरू करते हैं। The all living organisms composed of cell and products of cell। ये क्या बोल रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है? अरे रे, अगर तुमने लेक्चर 1 नहीं देखा तो कैसे आएगा समझ में? लेक्चर 1 देखा है तो आ रहा होगा, नहीं आ रहा है? आओ एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो हमने पिछले बार कुछ तो देखा था। सेल से मिलके क्या बनते हैं? सेल से मिलके क्या बनते हैं? कुछ तो हुआ था यार। सेल से मिलके क्या बनते हैं? सेल से मिलके बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज से मिलके बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। फिर इसमें क्या बोल रहा है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। मतलब पिछले बार मैंने बोला था सारे कुत्ता बिल्ली आप में सब लोग क्या है, किससे बने से मिले हुए हैं? सेल से। बैटरी वाला सेल? अरे नहीं यार, लेक्चर 1 देखो तभी आएगा समझ में। सेल एक बायोलॉजी का आता है सेल टर्म। आप में कितने ट्रिलियंस, कितने बिलियन सेल्स है, बहुत छोटे छोटे हैं, हम आंखों से नहीं देख सकते उनको। माइक्रोस्कोप लगता है भाई, पैसा लगता है, पैसा, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। सेल से तो बनते हैं यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, क्या बोला? यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ये अभी नहीं है टॉपिक, इसी लेक्चर में पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे,
समझाऊंगा, सब 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 समझाऊंगा। प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, प्रोडक्ट्स ऑफ सेल मतलब क्या? एक प्रोडक्ट मतलब क्या? प्रोडक्ट मतलब इनटू, ऐसा मैथमेटिकल में ऐसा इनटू वाला साइन रहता है, इनटू 2 × 4 8, है ना? वही प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। सेल मिलके क्या बनते हैं? सेल मिलके बनते हैं टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम। तो इसमें यही बोल रहा है सारे जो जीवंत जंतु है वो या तो सेल से बने हैं या तो उसके प्रोडक्ट से बने हैं। आया समझ में? आया होगा नहीं आया? एक और बार समझो। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सेल क्या होता है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या है सर? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। पिछले लेक्चर में हम क्या, अब मैं पूरा नहीं बता सकता यार पिछला लेक्चर, ठीक है? इसलिए सेल से बने होते रहते हैं सारे, और अगर नहीं सेल से ही बने होते हैं, आदत क्यों भाई? एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, सेल से बने हुए रहते हैं। एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल मतलब टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिजम्स। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन, टिश्यू और सेल। ये याद रखो भाई, ये इंपॉर्टेंट है। क्या? सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? सेकेंड पॉइंट, दी मेन पॉइंट्स है ये, बहुत सारे पॉइंट्स है लेकिन हम इसमें 5 से 6 डिस्कस करेंगे। ऑल सेल्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिज्म। ये क्या बोला? क्या है? ऑल सेल्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिज्म, ठीक है? ऑल सेल्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिज्म। अगर कोई आपको चीज समझ में नहीं आ रही है तो उस चीज को 2 से 3 बार पढ़ो, समझो वो क्या कहना क्या चाहती है वो, ठीक है? इसलिए ऑल सेल्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिज्म। स्ट्रक्चर मतलब क्या? बोलो, स्ट्रक्चर मतलब क्या? अब बोल सकता हूं, देखो इस मार्कर का स्ट्रक्चर क्या है? इस मार्कर का स्ट्रक्चर क्या है? एक मेन और एक कैप, एक मेन बॉडी एक कैप, ये दोनों मिलके तो इसका स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर और बहुत है, मैं निकालना नहीं चाहता भाई, लेक्चर में देरी हो जाएगी। इसीलिए इसके अंदर एक रिफिल होती है, ये कैप निकल जाता है, ये इसके पार्ट्स है। तो उन पार्ट्स को हम क्या कहेंगे? स्ट्रक्चर कहेंगे। अब मेरा स्ट्रक्चर क्या है? मेरे पास आंख है, मेरे पास मुंह है, मेरे पास बाल है, तो ये सारे मेरे स्ट्रक्चर्स है। आ रहा है समझ में? हेलो यहाँ पे, ठीक है? हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या? मेटाबॉलिज्म मतलब क्या? नया शब्द होगा आपके लिए या किन के लिए नहीं भी। मेटाबॉलिज्म एक ऐसे, मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एक आदमी है, अब इसने खाया खाना, अब जाएगा इसके पेट में जाएगा, पेट में डाइजेशन होगा। डाइजेशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड नामक, हमारे पेट में एक एसिड रहता है, उधर रिएक्शन होता है। तो मेटाबॉलिज्म, व्हाट इज मीन बाय मेटाबॉलिज्म? तो जब हम खाना खाते हैं, खाना खा के उसमें डाइजेशन होता है, उस डाइजेशन से बाद में एब्जॉर्प्शन होता है, वो इंटेस्टाइन में चले जाता है। इंटेस्टाइन से बाद में एसिमिलेशन होता है, एनर्जी निकलती है उस खाने से, ताकत। कैसे करेगा अपने काम? ताकत आएगी खाने से, तो बाद में वो एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेसिंग ऑफ फूड था वो क्या है? वही तो है मेटाबॉलिज्म। और क्या कहोगे भाई, मतलब ये स्टेटमेंट क्या कहना क्या चाहता है? देखो, ऑल सेल्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिज्म, मतलब सारे सेल्स एक जैसे दिखते हैं, लगभग एक जैसे दिखते हैं। मतलब वो कैसे होते हैं? एक बाहरी में उनका सेल वॉल होता है। सेल वॉल क्या होता है आगे पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स में। सेल ऑर्गेनल का लेक्चर में हम सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे और चीजें पढ़ेंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है? ऑल सेल्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिज्म। सारे सेल्स एक जैसे दिखते हैं और वो सारे काम भी एक जैसे करते हैं। ये स्ट्रक्चर, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत है, लेकिन देखो, हैव सिमिलरली स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिज्म, ये यहाँ तक तो करेक्ट है, ये आगे का थोड़ा गलत है।
मेटाबॉलिज्म मतलब जो समझो सारे सेल्स सेम दिखते हैं, ये करेक्ट है। ऑलमोस्ट सारे सेक्शन सेम दिखते हैं, एक्सेप्शंस भी है उसमें, सारे नहीं ऑलमोस्ट। जैसे ऑस्ट्रिच मालूम है, ऑस्ट्रिच हिंदी में क्या बोलते थे भूल गया यार। ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे बड़ा सेल होता है, इतना एक सेल होता है, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप नहीं लगता, वो एक ही इतना बड़ा अंडा होता है, वो एक ही सेल होता है, उसको देखने के लिए कुछ भी नहीं लगता माइक्रोस्कोप, ठीक है। वो एक्सेप्शन सारी जगह है भाई, एक्सेप्शन सारी जगह है। एंड सिमिलर मेटाबॉलिज्म एक से काम करते हैं। देखो भाई, जब हमारे पास आता है टिश्यू, जब हमारे पास आता है टिश्यू, ये उनको समझाना पड़ेगा। तो सब लोग यहाँ पे कंसंट्रेशन यहाँ पे होना चाहिए भाई। देखो उसमें था क्या क्या, हैव सेम मेटाबॉलिज्म एंड स्ट्रक्चर। देखो भाई, सेल से क्या बनता था हमारा, सेल से बनता था हमारा टिश्यू, ये बात सही है। टिश्यू से बनता था क्या, ऑर्गन, ये भी बात सही है, सही है। तो ठोको, लाइक मजाक कर रहा हूँ, मत ठोको, ठोको भाई, पसंद आया ठीक है। सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन। एक ऑर्गन लो, एग्जाम्पल ब्रेन, एग्जाम्पल ऑर्गन का होता है ब्रेन, इतना तो आता होगा भाई। और ब्रेन एक क्या है, ऑर्गन है, सबके पास है ब्रेन, तुम सबके पास हो, मेरे पास ही नहीं, छोड़ो। तो ब्रेन्स में होते हैं सेवरल टिश्यूज, ब्रेन्स में ग्रुप ऑफ टिश्यूज होते हैं। तो ये टिश्यूज किससे बने से होते हैं, किस सेल से, और ग्रुप ऑफ सेल से क्या बना उससे, टिश्यू, और टिश्यू किससे बना हुआ, सेल से, ठीक है। ये देखो, ब्रेन का काम क्या रहता है, हमारे बॉडी को चलाना, ठीक है, सारे फंक्शंस हैंडल करना। तो ये टिश्यूज का काम क्या होगा, क्या होगा, सेम काम होगा जो ब्रेन्स का होगा। जैसे अब टिश्यू का काम क्या होगा, टू कंट्रोल आवर बॉडी, टू कंट्रोल आवर बॉडी। हाँ, ये सही है, यहाँ तक सही है, बिल्कुल सही है भाई, क्यों गलत है। देखो भाई, ब्रेन के जो टिश्यूज है उनका काम क्या होगा, ये होगा टू कंट्रोल आवर बॉडी, उनका फंक्शन ये होगा, उनका काम, उनका मेटाबॉलिज्म ये होगा। लेकिन क्या हर्ट, जो हर्ट भी हमारा एक ऑर्गन आता है ना, हर्ट, हमारा हर्ट भी एक ऑर्गन आता है ना, हर्ट, क्या उसके टिश्यूज का काम सेम होगा, हाँ, यस और नो, यस और नो, सोचो 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 सोचो, सोच लिया, तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। क्यों होगा भाई, क्यों होगा, इसका सेम क्यों होगा, इसका फंक्शन कंप्लीटली अलग है, इसका फंक्शन टू पंप ब्लड है, टू पंप ब्लड, हीमोग्लोबिन लिखने जा रहा था, लेकिन हम बाद में पढ़ेंगे, हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं, इसमें किसको बोलते हैं, ब्लड में जो ब्लड रेड क्यों होता है, पहले बता, ब्लड रेड क्यों होता है, क्योंकि उसमें एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। छोड़ो यार, ये बाद में सीखेंगे, ठीक है। टू कंट्रोल आवर बॉडी, किसका, ब्रेन के टिश्यूज का। लेकिन क्या हार्ट के टिश्यूज का सेम फंक्शन होगा या अलग फंक्शन होगा, बिल्कुल अलग फंक्शन होगा। तो जो ब्रेन के टिश्यूज के सेल्स जो है, देखो देखो, ब्रेन के टिश्यू के सेल का काम क्या होगा, यही काम होगा, टू कंट्रोल आवर बॉडी, हाँ, यही काम होगा। तो हमारे हार्ट के टिश्यूज के सेल का काम क्या होगा, ये काम होगा। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सारे सेल्स के पास सेम काम है, अलग अलग काम है भाई। हाँ, दिखते सारे ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सारे सेम रहते हैं, यूकारियोटिक या प्रोकारियोटिक को छोड़ के, वो हम आगे समझेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, हाँ, उधर स्टेटमेंट रहना चाहिए था, organs, the cells of a specific organs have same structure and metabolism, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन ठीक है भाई वो बहुत पुराने काल में थे, अब ये सब हमको अब पता है, ठीक है। तो अब क्या, सेल थ्योरी का तीसरा पॉइंट समझेंगे। ये हाँ, ये मेन पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स नहीं बता रहा हूँ मैं, सारे पॉइंट बताऊंगा तो 2-3 घंटे का लेक्चर होगा,
देखोगे? हाँ, कमेंट में बोल दो देखोगे, देखोगे या नहीं। अगर देखोगे तो अगला लेक्चर लो तुम्हारे लिए 2 घंटे का बना देता हूँ, 3 घंटा ज्यादा हो गया, ठीक है। 2 घंटे का बना देता हूँ लेक्चर, मेरे वर्ड्स एक बार जो बोला वो करके दिखाऊंगा। लेकिन हाँ, मिनिमम 5 कमेंट नहीं 10 कमेंट आना चाहिए देखूंगा बोल के, तभी बनाऊंगा 2 घंटे का लेक्चर, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। नहीं तो ऐसे ही 30 मिनट का बनाऊंगा भाई, देख लो तुम्हारी चॉइस, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट देखते हैं, द फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स आर ड्यू टू एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन ऑफ इट्स सेल्स। मतलब the functions of an organisms are due to activities and interaction of the cells। मतलब देखो, अब देखो मेरे हाथ को देखो, मैं इस मार्कर को क्या कर रहा हूँ, उठा रहा हूँ, देखो अच्छे से उठा रहा हूँ, देख लिया भाई उठा रहा हूँ। हाँ, फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन कर रहा हूँ, मार्कर को उठा रहा हूँ, फंक्शन कर रहा हूँ, are due to activities and interaction of its cells। तो क्या, तो देखो मेरा हाथ है, मेरे हाथ में टिश्यूज होंगे, क्या मतलब दिखाओ, फाड़ के दिखाओ क्या? अरे नहीं दिखा सकता यार, माफ कर दो, ठीक है। मेरे हाथ में टिश्यूज होंगे, टिश्यूज कुछ मूवमेंट कर रहे होंगे, तभी तो मैं अपने हाथ को ऊपर उठा रहा हूँ और मार्कर को भी ऊपर उठा रहा हूँ। और टिश्यूज किससे बनते हैं? सेल से, है ना, सेल से। तो क्या कह रहा है, मेरे सेल्स कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तभी मैं अपने हाथ को उठा रहा हूँ। समझ आया? इतना समझ में आया? देखो, एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन ऑफ सेल्स, इंटरेक्शन कर रहे एंड एक्टिविटीज कर रहे, आया होगा समझ में? नहीं आया? आओ एक और एग्जांपल समझाता हूँ। देखो अब मुझको देखो, दिख रहा हूं मैं? हाँ, देखो अब मैं रेस्पिरेशन का ब्रीथिंग कर रहा हूं। अब मैंने क्या किया, मैंने ब्रीथिंग किया। अब मैंने जब ब्रीथिंग किया, मेरे नोज या मेरा विंड पाइप होता है वो खुला, सांस को अंदर लिया, उठू को अंदर लिया, और जो भी ऑर्गन्स बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर छोड़ा। ये इतना मैंने किया। तो इसमें मेरे रेस्पिरेटरी टिश्यूज आएंगे, रेस्पिरेटरी सेल्स आएंगे। अरे भाई नहीं दिखा सकता है आज, सॉरी माफ कर दो, नहीं दिखा सकता मैं फाड़ के ठीक है। तो वो सेल्स कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो ही तो मैं भी काम करूंगा। हाँ आया? देखो एक और बात, दूसरी एग्जांपल पे, हाथ उठाया, टिश्यूज में कुछ काम किए, टिश्यूज ने उनको पकड़ा, उनको ऊपर उठाया, टिश्यूज ने, किसने उठाया? टिश्यूज ने। भाई गला दुख रहा है भाई, इतना चिल्ला रहा हूँ चलो ठीक है, बैक टू टॉपिक, ठीक है। मैंने टिश्यूज को हिलाया, अपने टिश्यूज को काम कराया, तो ही तो हाथ मेरा ऊपर उठा। समझ में आया समझ में? ठीक है। तो उसी की वजह से टिश्यूज तो सेल से ही बने हुए होते हैं भाई, कितने बार रिकैप करूं, तो इसलिए एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन ऑफ सेल, ये पॉइंट आ गया है सबको समझ में? आ गया है? आया ही होगा भाई, नहीं आया ले लो भाई वो सो ऐसा डबल टैप को इस साइड 10 सेकंड पीछे ले लो भाई, कितना एक्सप्लेन करूं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग थिंग्स। ये तो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, वही है, सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स, ठीक है। मतलब यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो भी हमारा स्ट्रक्चर है, मेरा हाथ ऐसा दिखता है, सबको दिख रहा है, ऐसा दिखता है हाथ, ऐसा क्यों दिखता होगा? मेरे सेल्स की वजह से दिखता होगा। हाँ, अब मेरा मुंह ऐसा दिखता है, अब बोलो मेरा हाथ और मुंह सेम क्यों नहीं दिखता है? अरे क्योंकि मेरे हाथ के सेल्स अलग है, मेरे मुंह के सेल्स अलग है, सिंपल। इसी की वजह से तो बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर का समझ में आया, बेसिक यूनिट कैसे है, फंक्शन का समझ से है भाई। अब मैंने ये मार्कर उठाया था तो टिश्यूज काम किए क्या? नहीं, टिश्यूज भी काम किए भाई। सेल्स जो सबसे छोटी यूनिट, बेसिक यूनिट क्या है? अंडरलाइन द वर्ड बेसिक यूनिट।
वो सबसे पहले क्या करेगी, काम करेगी। बेसिक यूनिट ही तो सबसे पहले काम करेगी, तो ही तो क्यों क्यों कहते हैं हम इसे, अभी समझाओ भाई। क्योंकि स्ट्रक्चर जो भी हमारे एक एक चीज है हमारे बॉडी का, वो ऐसे क्यों दिखते हैं, मतलब हमारे सेल्स की वजह से दिखते हैं भाई। किसकी वजह से, सेल्स की वजह से। और फंक्शन, अगर हमारे सेल्स भी फंक्शन करेंगे तो ही तो मैं हाथ ऊपर नीचे कर सकता हूँ। इतना समझ में आया? तो थम्स अप करो भाई, थम्स अप करो। तो अब तो हम पढ़ेंगे हमारा 5th पॉइंट, और सेल थ्योरी का हम तो आखिरी पॉइंट ही करेंगे, ठीक है। तो ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, स्टार मार्क कर लो। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताऊं। ऑल सेल्स अराइज, अराइज अरे भाई कौन बनाता है भाई, कौन लिखता है अराइज की, सॉरी मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ यार। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब सुनो, एक देखो, हम है, मैं हूं, ये पेन है, हाँ ये पेन है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब सुनो, ये है, ये क्या नाम बोलो यार, ये विराट कोहली, हाँ विराट, ये है रोहित, हाँ। तो जो विराट के मम्मी पापा है वो सेल्स है, हाँ सेल्स है, ये है विराट, हाँ। तो विराट के मम्मी पापा सेल्स है, तो विराट भी एक सेल है, समझ लो। विराट के मम्मी पापा, ये विराट के मम्मी पापा एक सेल, ये एक सेल है, और विराट एक सेल है, ठीक है। विराट एक सेल है, विराट के मम्मी पापा एक सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब मुझे बताओ, अगर विराट के मम्मी पापा नहीं होते तो क्या विराट होता, तो क्या विराट होता, नहीं होता। क्यों, ऑब्वियसली नहीं होता यार, क्यों होता, नहीं होता वो, क्यों नहीं होता, क्योंकि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका मतलब है सारे सेल्स जो भी पहले से सेल्स है ना, जो भी, अब ये दो विराट के मम्मी पापा थे, ये पहले से एग्जिस्टिंग सेल्स थे, पहले से थे ये सेल्स, तो यही सेल्स एक और सेल को सेल डिवीजन हुआ। यहाँ पे हम लास्ट टॉपिक क्या था हमारा, सेल डिवीजन, वो पढ़ेंगे वहां पे। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इन दोनों वजह से विराट आया, इन दोनों सेल्स की वजह से विराट एक सेल आया, ठीक है, ठीक है। इतना समझ में आया, नहीं आया? एक और बात देखो, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। तो ये विराट के मम्मी पापा है, ये विराट है। अगर विराट के मम्मी पापा नहीं होते तो क्या विराट होता, क्या विराट होता, नहीं होता यार, नहीं होता विराट। क्यों होता विराट, अगर उसको बनाने के लिए कोई है ही नहीं, उसको पैदा करने के लिए कोई भी नहीं है, तो विराट के मम्मी पापा है, इसीलिए तो विराट है। हाँ समझ आ रहा है? ये दो सेल्स है, इन दो सेल्स को दो सेल्स से ही तो ये आता है, इन ऑल सेल्स, ये सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये पहले से थे सेल्स, ये सेल इन दोनों से ही तो आया है, यही कहना चाहता है। और सुनो ये बात, हाँ सेल थ्योरी किसने दी थी, स्लेडन और स्वान ने दी थी। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये उन लोगों ने नहीं दी, ये किसने दी फिर, ये यहाँ पे है नाम, रुडोल्फ विर्को ने दी है, याद कर लो नाम। और इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं ओमनी सेलुला ए सेलुला नाम अलग है ना, सुनो, ओमनी सेलुला ए सेलुला, याद कर लो भाई, याद कर लो। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज ओमनी सेलुला ए सेलुला, ई सेलुला या ए सेलुला, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो सकती है भाई, ठीक है। तो ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स क्या है, इसको क्या कहते हैं हम, ओमनी सेलुला ए सेलुला, क्या कहते हैं, ओमनी सेलुला ए सेलुला। और इस स्टेटमेंट को किसने दिया था और कब दिया था, इस स्टेटमेंट को दिया था रुडोल्फ विर्को ने, कब, 1855। बोलो यहाँ तक क्लियर है,
क्लियर है? नहीं है? एक और बताओ। नहीं भाई, समझा के तो रहूंगा आज। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब ये एक चीज है और इसके बच्चे ये है। ये एक चीज है, इसके बच्चे ये है। अगर ये चीज नहीं होती, क्या ये इसके बच्चे होते? क्या इसके बच्चे होते? क्या ये सेल है, इससे ये सेल बना है, तो ये जो सेल है वो किससे आता है? ये पहले से मौजूद जो सेल है उसी से तो आएगा, उसी से तो आएगा। यही तो कहना चाहते थे रुडोल्फ विर्को कब? 1855 में। ठीक है, और स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मैं नहीं दिखाऊंगा, क्या कहते हैं? याद कर लो भाई प्लीज। ओमनी सेलुला ए सेलुला। क्या कहते हैं? ओमनी सेलुला ए सेलुला। ओमनी सेलुला ए सेलुला। ओमनी सेलुला ए सेलुला। ऑल सेल्स आर फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स इज कॉल्ड ओमनी सेलुला ए सेलुला। व्हाट इज ओमनी सेलुला ए सेलुला? पता है भाई, फास्ट हो रहा है लेकिन भाई रिवीजन भी तो चल रहा है। ठीक है, काम डाउन। तो क्या है आखिर में ओमनी सेलुला ए सेलुला? ये जो ऊपर का जो ये स्टेटमेंट है इसी को कहते हैं ओमनी सेलुला ए सेलुला। मींस ओमनी सेलुला ए सेलुला इज ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यही है ओमनी सेलुला ए सेलुला। हो गया क्लियर? नहीं हुआ? ले लो 10 सेकंड पीछे। ठीक है, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय रुडोल्फ विर्को। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय रुडोल्फ विर्को एंड कब? 1855 में। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय रुडोल्फ विर्को कब? 1855। तो आज की वीडियो भाई 30 मिनट की होगी भाई, बस ज्यादा नहीं हो रहा है यार मुझसे। ठीक है, तो आज की वीडियो में कॉन्सेप्ट बस हम इतना ही, आप इतना ही कॉन्सेप्ट, लेकिन वीडियो छोड़ के मत जाओ भाई। अभी थोड़ी 5 मिनट और चलेगी वीडियो, तो आ गया समझ में? सब आया होगा? सब आया होगा? नहीं आया तो पीछे लेके एक और बार देख सकते हो। ठीक है, फिर अब देखते हैं ये छोटे से क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करके रिकैप देख लेंगे बाद में भाई। फिर कल मिलेंगे। ठीक है, कल हमारा होगा कौन सा लेक्चर? हाँ हाँ हाँ, कौन सा भाई? भाई बोलो, याद नहीं है भाई, कल देखेंगे। ठीक है, ओमनी सेलुला ए सेलुला। क्या? ओमनी सेलुला ए सेलुला was given by option number A Rudolf Virchow, option number B Schwann, option number C Sladen, option number B both, option number D both B and C। मतलब देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी का मतलब क्या है? ये भी और ये भी, स्क्लेडन भी और श्वान भी। ओमनी सेलुला ए सेलुला was given by Rudolf Virchow, Schwann and Sladen both B and C। ठीक है, ओमनी सेलुला ए सेलुला याद करो, बोला था मैंने। थोड़ा सोचने के लिए टाइम देता हूँ क्या? मतलब 2 घंटे दे दूँ? 5 सेकंड दे रहा हूँ, देखो जल्दी। हो गया? सोच लिया होगा भाई। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर तो डी होगा, है ना? श्वान है ना? अरे भाई श्वान और स्क्लेडन ने क्या दिया था? सेल थ्योरी दिया था। बस एक स्टेटमेंट छोड़ के, और स्टेटमेंट कौन सा था? यही तो था वो, क्या वही तो वो स्टेटमेंट था, है नहीं? ओमनी सेलुला ए सेलुला के छोड़ के सारे सेल थ्योरी के पॉइंट इन दोनों ने ही तो दिए थे, इसलिए हमसे क्वेश्चन पूछा है ओमनी सेलुला ए सेलुला, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए रुडोल्फ विर्को। और कब दिया था? इन 1855। ये भी याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट मान लो इसको, आता है भाई एग्जाम में, बहुत आता है क्वेश्चन। ठीक है, ये तो आया होगा सबको। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सेल थ्योरी वाज कंप्लीटली गिवन बाय, याद रखना, कंप्लीटली, पूरी की पूरी सेल थ्योरी, ना कि बस 4 1, पूरी की पूरी सेल थ्योरी किसने दी थी? ऑप्शन है रुडोल्फ विर्को, ऑप्शन बी श्वान, ऑप्शन सी स्क्लेडन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस मतलब सारे, ये तीनों ने मिलके दी थी। ऐसा थोड़ी हो सकता है, हो भी सकता है मुझे। ठीक है, सेल थ्योरी वाज कंप्लीटली गिवन बाय, ऑप्शन है रुडोल्फ विर्को, ऑप्शन बी श्वान, ऑप्शन सी स्लेडन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। ठीक है, सोच लो, थोड़ा 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, सोच लो।
ठीक है, 5 मिनट बोला क्या मैंने, सॉरी सेकंड, 5 मिनट नहीं हुए, ठीक है। सेल थ्योरी वॉज कम्प्लीटली गिवन बाय, कम्प्लीटली ये शब्द को अंडरलाइन कर लो, कम्प्लीटली। अगर गिवन बाय रहता तो ये दोनों रहता, अगर गिवन बाय रहता तो बोथ बी एंड सी रहता, लेकिन कंप्लीटली बोला है। और ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये इंपॉर्टेंट है, ओमनी सेलुला ई सेलुला ये भी तो सेल थ्योरी का ही पार्ट है। तो इसे किसने दिया था, रुडोल्फ विर्को ने दिया था, बिल्कुल सही। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, मतलब सारे करेक्ट है। ऐसा थोड़ी हो सकता है एक ही करेक्ट होगा ना, अरे भाई एक ही करेक्ट है, इसलिए तो दिया है ऑप्शन नंबर डी, सारे के सारे न मिलके दी थी क्या, सेल थ्योरी। तो आखिरी आ चुका है भाई, आखिरी है, इसके बाद थैंक यू, हम टाटा बाय बाय। रुको 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 है थोड़ा अभी है, तो समझ ही देखते हैं भाई आज के हम वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा सेल थ्योरी क्या होता है, हाँ सेल थ्योरी क्या होता है ये पढ़ा हमने। क्या होता है, कुछ नहीं, कुछ पॉइंट्स है, एक ये थ्योरी होता है और कुछ नहीं। किसने दिया है इसको, इसने दिया है स्क्लेडन, स्क्लेडन, और पिछले वीडियो में हमने गलत किया था स्क्लेडन एंड स्वान ने दिया है, इसने स्क्लेडन एंड स्वान ने। राइटिंग थोड़ी कच्ची पिच्ची हो गई है, चलता है इतना तो। स्क्लेडन एंड स्वान ने दिया हुआ है। और इसके पॉइंट्स क्या है, इसके पॉइंट्स है, लिखने की जरूरत नहीं बहुत है। इसके पॉइंट्स है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था, ये था ओमनी सेलुला ए सेलुला, लिखूंगा ये बाद में लिखूंगा। सेल्स हैव सेम फंडामेंटल मेटाबॉलिज्म और ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कुछ 3-4 बोले हैं हमने, ठीक है। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है ओमनी सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। क्या है, ओमनी सेलुला ई सेलुला, यही तो है सबसे इम्पोर्टेंट। इसलिए क्या कहता है ये, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम क्या, आगे बोलो भाई क्या पॉपकॉर्न लेके क्या थिएटर में बैठे हो, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, क्या प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये आया ही होगा समझ में। और ये स्टेटमेंट किसने दिया था, ये स्टेटमेंट दिया था किसने, यहाँ पे लिखता हूँ, ये स्टेटमेंट दिया था रुडोल्फ विर्को। क्या मतलब रुडोल्फ हिटलर, क्या मतलब रुडोल्फ हिटलर किसने बोला भाई, पता है रुडोल्फ हिटलर बोला तुमने, सबने बोला, मैंने सुना। रुडोल्फ विर्को ने कब दिया था, कब दिया था, इन 1855 ये स्टेटमेंट दिया था ओमनी सेलुला ई सेलुला वाला रुडोल्फ विर्को ने 1855 में। और सेल थ्योरी थी, उसके 4 पॉइंट थे और स्क्लेडन और स्वान ने उनको दिया था, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हाँ रुको, ये रब कैसा रब करता हूँ देखो कट मत करना ऐसा रब करना पड़ता है भाई, कट तो कर देता हूँ मैं, लेकिन कभी कभार, नहीं तो ऐसा करना कभी कभार नहीं भी पड़ता है। जैसे अभी तो हम लिखेंगे यहाँ पे बढ़ के अक्षर में क्या, थैंक यू, हमेशा की तरह बनाएंगे स्माइल्स। हो हमने लेक्चर दूसरा भी खत्म कर दिया और पास में आ गए किसके, चैप्टर एंड करने में। क्या मतलब चैप्टर एंड कर दिया क्या मतलब चैप्टर एंड कर दिया, हाय ठीक है। तो गाइस दिस वाज लेक्चर नंबर 2, ये था दूसरा लेक्चर हमारा। तो आपको अगर पसंद आया होगा तो मैं लिख भी देता हूँ, लाइक करेगा पहली चीज, सब्सक्राइब करेगा दूसरी चीज, तीसरी शेयर करेगा, शेयर करेगा ग्रुप में, मेरी भी पॉपुलैरिटी बढ़ाओ यार, क्या कर रहे हो, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, लेक्चर नंबर 2 हो चुका है खत्म। तो मिलते हैं आपसे कल, बाय बाय।
तो गाइस ये है आज के लेक्चर की डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर। इसे सॉल्व करिए और कमेंट्स में आंसर लिखिए। बस 4 ही क्वेश्चन है और ये आज के लेक्चर की समरी है। हमने आज इतना पढ़ा है, याद करिए। और पिछले लेक्चर की डीपीपी के आंसर भी यही हैं। और ये है जिसने पिछले लेक्चर के डीपीपी के आंसर सारे के सारे करेक्ट कमेंट में दिए हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम भी ऐसे है तो कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही। तो मिलते हैं आपको कल एक और लेक्चर के साथ।